अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नादिया मेहरान। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में ये हेयर रिबॉन्डिंग करके दिखाई है, जिसको स्मूथनिंग भी कहते हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं। ये आपको करके दिखाई है इजी मेथड के साथ। अगर ये कोई हमारे सैलून से करवाना चाहता है तो मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। इस पर ईद ऑफ़र चल रही है। फ्लैट 8000 में हम ये रिबॉन्डिंग कर रहे हैं। अगर कोई करवाना चाहता है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने रिबॉन्डिंग के लिए अगर ऐसे बाल आ जाएं आपके पास जो मेटालिक डाई हों, वर्जन ना हो, उनके लिए आपको कौन सी रिबॉन्डिंग लेनी चाहिए और रिबॉन्डिंग को कैसे माइल्ड करना चाहिए, मैं ईच एंड एवरी स्टेप आपको इसमें डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर अपने बालों की सेक्शनिंग कर रहे हैं। सेक्शनिंग आपने कैसे करनी है, आपने ईयर टू ईयर आपने सेक्शन कर लेने हैं। फ्रंट से 2 सेक्शन फ्रंट से होंगे और 2 सेक्शन ही आपके बैक से होंगे। कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट जब भी आप अपने बालों में करें, जब भी किसी के बालों में करें, तो हमेशा नैप एरिया से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अगर हम नैप एरिया से स्टार्ट करते हैं तो एप्लीकेशन करना इजी होता है। ठीक है, लॉरिश कंपनी की मैं रिबॉन्डिंग ले रही हूँ। इसका फर्स्ट स्टेप मैं पहले बाउल में निकाल रही हूँ। आपने एकदम से सारा प्रोडक्ट नहीं निकाल लेना, आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट पहले निकाल लें, उसकी एप्लीकेशन करें। अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर और भी ले सकते हैं। इसमें मैं लॉरिश कंपनी की जो रिबॉन्डिंग यूज़ कर रही हूँ, ये मैं माइल्ड वाली कर रही हूँ, क्योंकि इनके बालों पर पहले ही बहुत सा केमिकल ट्रीटमेंट हो चुका है। वर्जन बाल नहीं है। हेयर इनका बिल्कुल थिन और फाइन बाल था, जो बिल्कुल बारीक बाल होता है वो वाला इनका बाल था, तो इसलिए मैंने माइल्ड वाली यूज़ की है। और इसकी एप्लीकेशन आपने थोड़ी स्पीड से करनी है। आपने लेज़ी बिल्कुल भी नहीं होना। फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करते हुए, रिबॉन्डिंग करते हुए पूरे प्रोसीजर में आपको लेज़ी नहीं होना। आपको एक्टिव होकर रिबॉन्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इसकी क्रीम फ़ौरन से अपना काम स्टार्ट कर देती है। और आपने ज़रूरी नहीं कि आपने बैक की क्रीम लगा के पूरे हेयर्स पर क्रीम लगा के तो फिर आपने चेक करना है। आप क्रीम की एप्लीकेशन करते करते ही अपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से अपने हेयर्स को चेक करते रहेंगे कि क्रीम ने अपना वर्क कर दिया है, आपके बालों का बॉन्ड टूट गया है या नहीं टूटा, या आपने बार बार चेक करना है। ऐसे बाल जिन पर पहले से कोई मेटालिक डाई हुआ हो या वर्जन बाल ना हो, स्ट्रीक्स हुई हो या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट पहले हुआ हो, तो ऐसे बालों पर रिबॉन्डिंग करना बहुत ही केयरफुल होकर करनी पड़ती है। क्रीम की एप्लीकेशन आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। क्रीम अप्लाई करते जाना है, कॉम के साथ उसको हेयर में ब्लेंड करते जाना है कि आपके एक एक बाल पर क्रीम लगनी चाहिए। और क्रीम अप्लाई करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी रूट्स में क्रीम बिल्कुल भी टच नहीं हो। आपने 1 से 2 सेंटीमीटर तक अपने रूट्स को छोड़ देना है। बस आपने ये काम थोड़ा फास्ट करना है, क्योंकि क्रीम लगाते ही अपना वर्क करना स्टार्ट कर देती है। उसका टाइम स्टार्ट हो जाता है, वो अपना काम शुरू कर देती है। जब हम बैक पर क्रीम अप्लाई कर रहे होंगे तो उन सेक्शंस को हम पीछे ही रहने देंगे, उनको अलग अलग ही रहने देंगे। जैसे 1 सेक्शन हमने ओपन किया हुआ है, हम उसमें क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, इस सेक्शन को हम अलग छोड़ देंगे। जब दूसरा सेक्शन ओपन करेंगे, उसमें क्रीम अप्लाई करेंगे, तो उसको हम अलग रखेंगे, क्योंकि अगर इस सेक्शन में क्रीम ने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया है तो हम इसको वॉश करवा देंगे, क्योंकि इसको हम 1 से 2 मिनट भी ज़्यादा नहीं रख सकते। ये आपके हेयर टेक्सचर पर डिपेंड करता है कि आपके हेयर्स पर ये क्रीम कितना टाइम लेगी, क्योंकि इनके बालों पर तो हमें ओनली 5 मिनट्स लगाने की नीड हुई थी। अभी हम फ्रंट सेक्शन में पूरा क्रीम अप्लाई भी नहीं की थी कि बैक पर क्रीम ने अपना वर्क कर दिया था, तो हमने वाटर शावर के साथ इस पर स्प्रे कर दिया ताकि क्रीम वहीं पर अपना वर्क करना स्टॉप कर दे। तो शावर करने के बाद फिर ये होता है कि आपके बाल सेफ़ हो जाते हैं कि क्रीम का जो प्रोसीजर है काम करने का वो वहीं पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, फ्रंट से हमने एप्लीकेशन करने के बाद फिर बैक से इनका जो नैब एरिया से लेके बैक सेक्शन तक हमने क्रीम अप्लाई की थी, वो वॉश करवा दी थी, क्योंकि यहाँ पर बालों का बॉन्ड जो है वो टूट चुका था। तो हम इसको ज़्यादा देर अप्लाई करके नहीं रख सकते थे, क्योंकि आपके बालों के लिए फिर रिस्की हो सकता है, आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। इसलिए सेफ़ साइड पर रहते हुए हमने इनका काम किया था, क्योंकि इनका वर्जन हेयर बिल्कुल नहीं था, केमिकल ट्रीटेड बहुत फाइन हेयर थे। इस वजह से फिर हमने इनके बालों पर बहुत सेफ साइड पर रहते हुए काम किया और बहुत एहतियात से काम किया था। बैक एरिया को हमने फिर नैब एरिया को सारा वॉश करवा दिया, फ्रंट पर रहने दिया। जब पीछे से वॉशिंग सारी हो गई बैक हेयर्स की, देन फिर हमने फ्रंट की वॉशिंग करवाई थी। और इसकी वॉशिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। इसके बालों में से क्रीम बहुत जल्दी नहीं निकलती, बहुत टाइम लेती है निकलने में। कम से कम भी 15 से 20 मिनट तक हमने इनके बालों को वॉशिंग करवाई थी, तब जाके क्रीम बालों में से निकली थी, क्योंकि इसकी क्रीम थोड़ी ऐसी इसी टेक्सचर की होती है कि बालों में से जल्दी से नहीं निकलती है। उसको बहुत अच्छे से 15 से 20 मिनट तक अपने बालों को आपने अच्छे से वॉश करना होता है। जब तक आप मेक श्योर ना कर लें कि आपके हेयर से क्रीम अच्छे से निकल चुकी है, तब तक आपने वॉशिंग करवाते रहना है।
ठीक है। और उसके बाद फिर हमने फ्रंट एरिया को भी अच्छे से वॉश करवा दिया था, लेकिन फ्रंट एरिया को वॉश करवाने से पहले हमने चेक कर लिया था कि फ्रंट एरिया में क्रीम ने अपना वर्क कर दिया है। वो आपको कैसे पता चलेगा, ये आप को चेक करना होता है कि आपके बालों का बॉन्ड टूट गया है या नहीं। असल में ये क्रीम क्या वर्क करती है, ये आपके बालों के बॉन्ड को तोड़ती है, तो उसके फिर उसको हम जिस शेप में लेकर आते हैं बाल उसी शेप में रह जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, ये कर लिया करें, इससे बालों में अच्छी सी शाइन आ जाती है और बालों में से जो भी मॉइस्चर आपके ख़त्म हुआ होता है या क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं तो ये काफ़ी हद तक आपके हेयर्स को कवर कर लेती है और बालों को डैमेज होने से काफ़ी हद तक बचा लेती है। क्योंकि इसके बाद जो हमने करना है वो स्ट्रेटनिंग करनी है, डेड आयरन करने हैं आपके हेयर्स। वो हीट भी आपके बालों में लगेगी तो उससे भी काफ़ी हद तक आपके हेयर्स को सेफ रखेगी। तो मैंने जो मास्क यूज़ किया था वो मैंने इजी केयर का किया था। ये बहुत ही बेहतरीन मास्क है, बहुत बेस्ट है। मैं अपने सैलून में इसी को यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है। तो ये मास्क आप अपने क्लाइंट को आफ्टर केयर में भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपनी आफ्टर केयर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने अप्लाई करने के बाद, मास्क अप्लाई करने के बाद इसका 5 मिनट्स तक मसाज किया था। बहुत लाइट हैंड के साथ करना है, हार्श हैंड बिल्कुल भी नहीं लगाने। बहुत लाइट हैंड के साथ आपने 5 मिनट तक इसको मसाज करके फिर इसको 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से आपके हेयर्स में पेनिट्रेट हो जाए। जब ये अच्छे से आपके हेयर्स में पेनिट्रेट हो गई, इसने अपना वर्क कर दिया अच्छे से, तो उसके बाद हमने फिर अपने हेयर्स पर, अपने क्लाइंट के हेयर्स पर वॉशिंग करवा दी थी। वॉशिंग करवाते हुए भी आपको दिखाएंगे कि हेयर्स कितने स्मूथ हो गए थे, क्योंकि रिबॉन्डिंग क्रीम लगाने के बाद आपके हेयर्स काफ़ी हार्ड हो जाते हैं और बहुत रूखे रूखे बाल हो जाते हैं, उनका टेक्सचर काफ़ी ख़राब हो जाता है लेकिन फर्स्ट क्रीम अप्लाई करने के बाद। लेकिन मास्क के एप्लीकेशन के फ़ौरन बाद ही हेयर्स का टेक्सचर दोबारा से नॉर्मल हो गया था और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर में हेयर्स आ गए थे। ताकि हमने इसीलिए मास्क अप्लाई किया था ताकि आप अपने बालों में जब स्ट्रेटनिंग करें तो आपके बालों पर उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट ना हो या आपके हेयर्स डैमेज ना हो या बर्न नहीं हो। वॉशिंग अच्छे से करवानी है, मास्क को भी अच्छे से हेयर्स में से निकालना है कि मास्क भी बालों में बिल्कुल भी ना रहे। अच्छे से वॉशिंग करवाने के बाद टॉवल ड्राई करना है हेयर्स को। टॉवल ड्राई करने के बाद हमने वाइट टूथ कॉम्ब लिया था, उसके साथ फिर हमने अपने हेयर्स को कॉम्ब कर लिया। कॉम्ब करने के बाद हमने फिर इसको ड्राई किया है। ड्रायर के साथ हमने कूल एयर के साथ ही ड्राई किया था, हमने बहुत ज़्यादा हीट के साथ ड्राई नहीं किया, कूल एयर के साथ हमने इनको ड्राई किया। फुल ड्राई करना, आपने 100% अपने हेयर्स को ड्राई करना है। बालों में थोड़ा सा भी मॉइस्ट नहीं रहना चाहिए, अगर मॉइस्ट रह जाएगा तो हीटिंग करते हुए आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेटनिंग करते हुए अगर आपके बाल गीले होंगे या हल्के से भी वेट भी होंगे या थोड़ा सा मॉइस्चर होगा तो स्ट्रेटनिंग करते हुए आपके हेयर्स डैमेज हो सकते हैं। हमने 100% अपने हेयर्स को ड्राई करना है और ये मेक श्योर करना है कि बिल्कुल भी आपके बालों में मॉइस्ट ना हो। उसके बाद फिर हमने स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करनी है। स्ट्रेटनिंग आप देख रहे हैं कि हमने कितना थिन सेक्शन लिया है। ये स्ट्रेटनिंग आपने बहुत टाइम लेकर करनी है, आपने जल्दी वाला काम नहीं करना। सारा रिजल्ट इस पर डिपेंड करता है। आपने बहुत ध्यान से स्ट्रेटनिंग करनी है, बहुत थिन सेक्शन लेने हैं। समझ लें कि आपने इतना लेना है कि उसमें से आपको आपका हाथ या कोई भी चीज़ ईजिली नज़र आनी चाहिए। इतना बारीक सेक्शन लेके आपने उसकी स्ट्रेटनिंग करनी है और एक स्ट्रेंथ को आपने कम से कम भी 8 से 10 टाइम आपने स्ट्रेट करना है और बहुत स्मूथली करते हुए नीचे लेकर आना है। बैक एंड फोर्थ स्ट्रेटनर को बिल्कुल नहीं लेके जाना, उससे आपका बाल टूट सकता है। कुछ सैलून्स में बैक एंड फोर्थ अपने हेयर स्ट्रेटनर को करते हैं लेकिन उससे आपका हेयर डैमेज हो सकता है। आपने स्मूथली बस नीचे लाते रहना है और उसको 8 से 10 टाइम तक, जब तक आपके बालों में शाइन ना आ जाए तब तक आपने अपने बालों को स्ट्रेट करते रहना है। जब आपके बालों में शाइन आने लग जाए तब आप अपने हेयर्स को छोड़ दें। इस तरह हमने बैक एरिया को बैक पर स्ट्रेट कर लिया, फ्रंट सेक्शन को फ्रंट पर जाकर स्ट्रेट कर लिया, उनको फ्रंट पर रहने दिया क्योंकि हमने अब क्रीम अप्लाई करनी थी। अपना स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 2 अप्लाई करते हुए भी आपने क्या करना है, हमने फ्रंट से आयरनिंग करके हमने, लेकिन आयरनिंग करने के बाद एक और पॉइंट है वो भी आप ध्यान से सुन लें कि आपने अपने बालों में सेक्शन पिन या किसी भी किस्म का कोई क्लिप नहीं लगाना क्योंकि अब आपने हेयर्स को स्ट्रेट कर लिया है, इनका बॉन्ड टूटा हुआ है। अगर आपको इसको कुछ भी करेंगे तो इसका वहीं पर कोई ना कोई निशान हो जाएगा, आपका 100% रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अपने बालों को खुला ही रहने देना है, किसी की हेल्प ले लें, ठीक है।
तो आपने हेयर्स को अपने स्ट्रेट करते रहना है। एक एक स्ट्रैंड को आप देख रहे हैं कि पहले शाइन नहीं थी, लेकिन स्ट्रेट करते ही आपके हेयर्स में शाइन जब आ जाए, अच्छी सी शाइन आ जाए, तो आपने फिर उसको छोड़ देना है। तब फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। फ्रंट का सेक्शन हम अपना अच्छा सा आयरन के साथ स्ट्रेट करके फिर आपको बताएंगे हमने स्टेप 2 की एप्लीकेशन कैसे करनी है। उसका भी आपने ध्यान से देखना है कि स्टेप 2 को हमने कैसे अप्लाई किया था, क्योंकि ये वर्जन हेयर नहीं है तो इन पर पूरा प्रोसीजर इनका डिफरेंट होता है। आपके जो वर्जन हेयर होते हैं उस पर हम रिबॉन्डिंग और तरीके से करते हैं। जो आपका डाई हेयर होता है, केमिकल ट्रीटेड हेयर होता है, उस पर रिबॉन्डिंग और तरीके से की जाती है। सब बालों का अपना टेक्सचर होता है। ये थे हमारे स्ट्रेटनिंग के बाद रिज़ल्ट जो मैं आपको शो करवा रही हूँ। ये इनमें अच्छी सी शाइन भी आ गई थी, बहुत स्मूथ टेक्सचर हो गया था। अब हम इस पर अपना स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 को कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने इन पर स्टेप 2 अप्लाई इस तरह किया था कि मैंने एक बाउल में स्टेप 2 निकाल लिया था और इसमें मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड किया था, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र लगाते हुए भी हमने इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हेयर्स वर्जन नहीं हैं। और बाल बहुत फाइन था और इसने सिर्फ 5 मिनट्स लिया था बालों का बॉन्ड टूटने में, इसलिए मैंने इसमें वाटर ऐड किया कि थोड़ा सा ये माइल्ड हो जाए न्यूट्रलाइज़र, और इसको डाइल्यूट कर लिया था वाटर के साथ। उसके बाद फिर मैंने न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन की। और न्यूट्रलाइज़र अप्लाई करते हुए आपने बालों की सेक्शनिंग कर लेनी है, लेकिन उसमें कोई भी क्लिप अप्लाई नहीं करना। बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ आपने एक हाथ में किसी को पकड़ा देने हैं, वो भी बहुत सॉफ्ट हैंड के साथ, और आपने न्यूट्रलाइज़र जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। इसमें आपने अपनी स्पीड बहुत फास्ट रखनी है और इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके तमाम हेयर्स में स्टेप 2 अच्छे से अप्लाई हो जाए, आपका कोई भी बाल ना रह जाए। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये आपके बालों को एक शेप देता है, होल्ड देता है कि आप उसी शेप में आपके हेयर्स रह जाएं। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। और ये आप रूट टू एंड अप्लाई कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि बिल्कुल रूट्स को टच ना करें, लेकिन रूट्स टू एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करते जाएं और कॉम के साथ इसको ब्लेंड करते जाएं। ये काम आपने स्पीड से करना है। ये करके तो उसके बाद फिर आपने न्यूट्रलाइज़र को कितना टाइम देना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। एप्लीकेशन का तरीका आप देख लें कि अप्लाई कैसे करें। इसमें हम बहुत बारीक बाल नहीं ले रहे, इसमें हम थोड़े से मोटे सेक्शन ले रहे हैं। थोड़े से थिक सेक्शन लेके आपने उसमें अप्लाई करते जाना है और इसको कॉम से ब्लेंड करते जाना है। बस आप मेक श्योर करना है कि आपके तमाम हेयर्स में ये क्रीम अच्छे से ब्लेंड हो जाए। ठीक है, आपको ये दिखा रहे हैं कि फ्रंट के हेयर्स फ्रंट पर ही रहेंगे, बैक के हेयर्स बैक पर ही रहेंगे। और न्यूट्रलाइज़र में हमने वाटर ऐड किया है, इसको डाइल्यूट किया है इसको माइल्ड करने के लिए। और अगर आपको लगे कि न्यूट्रलाइज़र लगाते ही आपके हेयर श्रिंक होना शुरू हो गए हैं, आपके हेयर्स इकट्ठे हो रहे हैं और श्रिंक हो रहे हैं, ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, तो आपने फ़ौरन से उसके ऊपर शॉवर के साथ स्प्रे कर देना है और उसको फ़ौरन से वॉश करवा देना है। बिल्कुल भी वेट नहीं करना। ठीक है, बैक एरिया में हमने पहले लगाया था इसलिए पहले हम वहाँ से वॉश करवा रहे हैं। बैक एरिया को हम पहले जैसे हमने क्रीम फर्स्ट अपना स्टेप लगाया था उसको भी बैक से पहले वॉश किया था, ऐसे ही हमने इसको वॉश करवाना है। और न्यूट्रलाइज़र का टाइम इतना होगा जितना आपने फर्स्ट क्रीम को आपने टाइम नोट करना है कि पहले स्टेप को आपके कितना टाइम लगा है बालों का बॉन्ड टूटने में। सपोज़ अगर आपके हेयर्स को 10 मिनट्स लगे हैं बॉन्ड टूटने में, तो आप अपने स्टेप 2 को 5 मिनट्स देंगे। और अगर फर्स्ट क्रीम के स्टेप को आपके 30 मिनट्स लगे हैं तो आप सेकंड स्टेप को अपने 15 मिनट्स देंगे। ये सिंपल सी बात है। आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी बात बहुत क्लियरली। अगर उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका आपको आंसर करूँगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। तो वॉशिंग हमने ऐसे ही करवाई है, पहले नैब एरिया से वॉश करवाया है, फिर फ्रंट सेक्शन की तरफ गए हैं। बस हमने इस न्यूट्रलाइज़र को 3 to 4 मिनट्स दिए थे कि ये अपना वर्क कर ले। उसके बाद हमने इसको वॉश करवा दिया था। वॉश आपने अच्छे से करवाना है। न्यूट्रलाइज़र भी बहुत मुश्किल से आपके बालों में से निकलता है, इस क्रीम को भी आपने अपने बालों से अच्छे से निकालना है। आपके हेयर्स में बिल्कुल भी कोई भी क्रीम नहीं रहनी चाहिए। अगर रह जाएगी तो फिर वो आपके बालों के लिए हार्मफुल हो सकती है, आपके बालों को डैमेज भी कर सकती है। क्योंकि इसने जितना अपना काम करना था इसने अपना काम कर दिया है। अब हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको अच्छे से अपने बालों में से निकाल देंगे। बहुत अच्छे से अपने हेयर्स को क्लीन कर लेंगे। पहले बैक से क्लीन करेंगे, ऐसे ही फ्रंट से। और बहुत टाइम टेकिंग होता है ये प्रोसीजर, आपको पेशेंस के साथ करना है। बहुत जल्दी जल्दी वाला काम बिल्कुल नहीं करना, आपने पेशेंस रख के ये काम करना है। और फ्रंट से भी हमने ऐसे ही बहुत अच्छे से रूट्स टू एंड इसको
मसाज करते हुए अपने बालों में से बहुत अच्छे से निकाल दिया। हमें ऑलमोस्ट 1 वॉशिंग को 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे, ये आप अपने माइंड में रखें। 15 टू 20 मिनट्स लगते हैं आपके अपने हेयर्स में से क्रीम निकालते हुए। ये हम स्टेप 2 अपने हेयर्स में से रिंस आउट कर रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। सारे स्टेप्स मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं, हर एक ईच एंड एवरी स्टेप मैंने आपको क्लियरली बताया है। अगर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में आके पूछें, तो मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। और इसके बाद फिर हम फिर से मास्क अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप है। मास्क अप्लाई करने के बाद हमने इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ देना है अपने हेयर्स में। 5 मिनट्स के लिए छोड़ने के बाद फिर हम इसको भी वॉश करवा देंगे। वॉश करवाने के बाद फिर वो जो रिज़ल्ट होगा, आपने अपने हेयर्स को कूल एयर के साथ आपने ड्राई करना है। आपने हीट के साथ बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, आपने इसको कूल एयर के साथ अपने हेयर्स को आप ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद जो आपका रिज़ल्ट होगा वो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा। लेकिन आपने अपने क्लाइंट को अच्छे से समझा देना है कि 3 डेज़ तक आपने अपने बालों में कोई पिन नहीं लगानी, पोनी नहीं बनानी, स्वेटिंग नहीं आने देनी, वेट नहीं होने देना, शावर नहीं लेना। ये सब बातों का आपने अपने क्लाइंट को समझा के भेजना है। और इसकी आफ्टर केयर भी बता देनी है। कोई अच्छा सा आप शैम्पू और इसका कंडीशनर आप रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सा शैम्पू और कंडीशनर इसके बाद आफ्टर केयर में आप देंगे। आप खुद से भी दे सकते हैं, आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर देती हूँ कि आप ये वाला बाय कर लें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। ये थे हमारा फाइनल रिज़ल्ट। माशाल्लाह बहुत बहुत ब्यूटीफुल रिज़ल्ट आया था, बहुत 100% रिज़ल्ट आया था और बहुत सेफ़ साइड पे। बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ, हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ, एक बाल भी नहीं टूटा, क्योंकि हमने बहुत एहतियात से और बहुत सेफ़ साइड पर रहते हुए ये सारा प्रोसीजर किया था। लास्ट में इनकी हेयर्स की हमने ट्रिमिंग कर दी थी। ट्रिमिंग भी आपसे शेयर किया कि कैसे की है, उसका रिज़ल्ट भी शेयर कर रहे हैं कि ट्रिमिंग के बाद हेयर्स की लुक कैसी आई थी। तो आई होप आपको वीडियो समझ भी आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।